हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केवीएल की मैश एनालिसिस मेथड को पढ़ा था। अब उसी सीक्वेंस में अगर आपको इस तरह का एक न्यूमेरिकल मिलता है जिसमें कि एक ये वेरिएशन है कि दो मैश के बीच में करंट सोर्स लगा हुआ है, तो आप इसके न्यूमेरिकल को कैसे लगाएंगे। वैसे इस स्पेशल कैटेगरी को अगर ऐसा सच सिचुएशन अराइव होती है सर्किट में कि दो मैश के बीच में करंट सोर्स है, तो ये सवाल बन जाता है सुपर मैश एनालिसिस का, सुपर मैश एनालिसिस का। और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान सा है। कुछ ट्रिक है, मैं वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कैसे इस तरह के न्यूमेरिकल को आप लगाएंगे। तो मैश एनालिसिस में मैंने जैसे आपको बताया है पिछले लेक्चर में, आप उसी को फॉलो करिए। एक ये मैश है, एक ये मैश है। इस मैश में आप करंट मान लीजिए I1 और दूसरे वाले मैश में करंट एज्यूम कर लीजिए क्लॉकवाइज, दैट इज I2। अब आपको बस ये देखना है कि ये जो दो मैश के बीच में करंट सोर्स कनेक्टेड है, इसकी डायरेक्शन में इन दोनों में से कौन सी करंट है। तो देखिए, ये वाली करंट यानी कि I1 नीचे की तरफ है, दैट मीन्स 2 एम्पियर जो सोर्स है करंट का उसके डायरेक्शन में, और I2 जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में यानी अपोजिट। तो जो पहली इक्वेशन बनेगी वो होगी I1 माइनस I2। I1 माइनस I2 किस लिए? क्योंकि I1 2 एम्पियर के डायरेक्शन में है और I2 अपोजिट है, इसलिए I1 माइनस I2 किया मैंने। अगर I2 2 एम्पियर के डायरेक्शन में होती तो ये होता I2 माइनस I1 एंड इज इक्वल टू 2, जो करंट सोर्स की वैल्यू है। ये पहली इक्वेशन होगी, इसे कहते हैं इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन, राइट ना। अब जिन दो मैश के बीच में करंट सोर्स कनेक्टेड है, उस पूरे मैश को यानी दोनों को मिला के एक सिंगल मैश, इस पूरे मैश को कहते हैं सुपर मैश। क्या कहते हैं? सुपर मैश। तो अब हम इस सुपर मैश की इक्वेशन को बनाएंगे और ये बीच में जो करंट सोर्स कनेक्टेड है उसको भूल जाएंगे, यानी हमारे लिए अब ये करंट सोर्स है ही नहीं और ये पूरी एक सिंगल मैश है, और जो करंट जहां पर है उसको वहीं पर ही हम कंसीडर करेंगे और इस सुपर मैश की इक्वेशन बनाएंगे। तब क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सुपर मैश। इक्वेशन ऑफ सुपर मैश में इस करंट सोर्स को हमने ढक लिया। अब हमारे लिए ये पूरा एक सिंगल मैश है, तो 100 वोल्ट से स्टार्ट करें तो 100 माइनस 4I1, क्योंकि ये वाला इस मैश में कनेक्टेड है ना, और इसमें करंट I1 जाएगी, माइनस 2I2 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 0। हमने इसको बीच में ढक लिया, जो करंट जहां वही कंसीडर किया उसे, और इस पूरे मैश की एक इक्वेशन बना ली। अब इसे आप सिंप्लीफाई करिए तो माइनस 4I1 प्लस 4I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 100, ये दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें I1 I2 की वैल्यू मिल जाएगी। सो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए फटाफट तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। सर फटाफट वैल्यूज निकालिए, मैं भी वही कर रहा हूं। सो I1 की वैल्यू आएगी 12.22, I1 की वैल्यू आएगी 12.22 एम्पियर एंड I2 की वैल्यू आएगी 10.22 एम्पियर। तो यह हो गया आंसर। इस तरह से सुपर मैश के न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं आप। ट्रिक जो मैंने बताई बस आप उसका यूज करिए, और ये टेक्निक तभी लगेगी जब ऐसी सिचुएशन आए इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, दैट दो मैश के बीच में करंट सोर्स कनेक्टेड हो, तभी आप इस टेक्निक का यूज करेंगे। इसके लिए आपको पहले क्या करना है? पहली इक्वेशन आपको ये देख के बनानी है
कि जो करंट सोर्स दो मेश के बीच में कनेक्टेड है उसके डायरेक्शन में दोनों मेश में से कौन सी करंट जा रही है, जो उसके डायरेक्शन में जा रही है उससे दूसरे वाली करंट जो कि उस करंट सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस करेंगे और इज इक्वल टू करंट सोर्स की वैल्यू, ये पहली इक्वेशन। उसके बाद फिर उन दोनों मेश को जिसके बीच में करंट सोर्स कनेक्टेड है उसको आप एक मेश कंसीडर कर लेंगे, करंट सोर्स को भूल जाएंगे, वो मेश हो जाएगी सुपर मेश और उसकी इक्वेशन बना देंगे। दोनों को सॉल्व करेंगे, I1 I2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी मेश करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें एक छोटा सा वेरिएशन अगर किया जाए, मतलब अगर हम इसी पाथ में जिसमें ये करंट सोर्स है यहाँ एक रजिस्टर लगा दें से 2 ओम का, तब अब क्वेश्चन ये बोलता है क्या इन इक्वेशंस में कोई चेंजेस आएंगे? तो जवाब है नहीं, ना तो इस इक्वेशन में चेंज आएगा ना तो इस इक्वेशन में चेंज आएगा, यानी ना तो आंसर में भी चेंज आएगा, क्योंकि जब हम सुपरमेश की इक्वेशन बना रहे हैं तो हम इसे ढक ले रहे हैं इस पाथ को, तो ना तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा। और पहली वाली इक्वेशन में हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस पाथ यानी कि इस करंट सोर्स के डायरेक्शन में दोनों में से कौन सी करंट है, तो इस वेरिएशन से भी इसके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलिए यह नेक्स्ट न्यूमेरिकल जिसमें हमें करंट फाइंड आउट करनी है इस 2 ओम के रजिस्टर में, और हमें मेथड कौन सा यूज करना है? मेश एनालिसिस, यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज करना है। 2 ओम में हमें करंट निकालनी है, ठीक है। अब हम इस चीज को याद रखेंगे कि हमें 2 ओम में करंट निकालनी है, 2 ओम में करंट निकालनी है। तो मेश एनालिसिस लगाते हैं, 2 मेशेस हैं, अच्छी बात है, दोनों में हम करंट एज्यूम कर लेते हैं। एक में हमने करंट मान लिया I1 है, दूसरे में हमने मान लिया करंट I2 है। पहले हम पहले मेश की इक्वेशन बनाते हैं, KVL इक्वेशन ऑफ मेश 1, सो 40 minus 4I1 minus 2I1 minus I2 minus 20 is equal to 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसे तो -6I1 plus 2I2 is equal to -20। This is first equation। Similarly, KVL equation of mesh 2, दूसरे मेश की इक्वेशन 20 minus 2I2 minus I1 minus 3I2 minus 10 is equal to 0। सिंप्लीफाई करते हैं 2I1 minus 5I2 is equal to minus 10, equation 2। Now solving equation 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर उठाया, फटाफट वैल्यूज एंटर करना शुरू की हमने। I1 की वैल्यू आई 4.61, I1 की वैल्यू आई 4.61 एम्पियर एंड I2 की वैल्यू आएगी 3.84 एम्पियर। ये हो गई बात I1 और I2 की। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना था करंट 2 ओम में इस रजिस्टर में, ठीक है। तो इस रजिस्टर में करंट हमें निकालनी है। अब हम क्या देखेंगे कि इस ब्रांच में करंट यानी इस पाथ में करंट 2 ओम में करंट हमने मान लिया नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। क्यों नीचे की तरफ आ रही है? हम ऊपर की तरफ भी मान सकते थे, ठीक है। तो आप चाहे इस पाथ में नीचे की तरफ मान लीजिए चाहे ऊपर की तरफ मान लीजिए, उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन ध्यान रखिए, आपसे कहीं भी करंट निकालने के लिए बोला जाए, आप सबसे पहला काम करिए कि आप मेश में करंट निकालिए, ठीक है।
अब जैसा मैंने कहा कि मुझे 2 ओम में करंट निकालनी थी, मैंने मान लिया कि करंट 2 ओम में ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। और मैंने ये भी कहा कि अगर आप ये मान लेंगे कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा वो अभी समझिएगा, पहले ये समझ लीजिए। मान लीजिए कि हमने मान लिया करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो ये हमने उस हिसाब से एरो डायरेक्शन बना ली, ठीक। अब देखिए इस एरो की डायरेक्शन में I1 है नीचे की तरफ, यानी कि इस एरो की डायरेक्शन में I2 की तरफ ऊपर की तरफ। तो करंट इन 2 ओम इज इक्वल टू एरो की डायरेक्शन में I1 है, I2 अपोजिट है, तो I1 में से I2 को माइनस कर दीजिए, दैट इज 4.61 माइनस 3.84। ये आपको आंसर दे देगा। सो 4.61 माइनस 3.84 0.77 एम्पियर आंसर, ठीक है। अब अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हमने ऊपर से नीचे की तरफ माना, हम नीचे से ऊपर की तरफ मानना चाहते हैं, ठीक है मान लीजिए, आप मान लीजिए, ठीक है, आप ऊपर की तरफ मान लीजिए। तब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर आंसर, इसको और कर देते हैं, तब आप आंसर क्या लिखेंगे I2 माइनस I1। और जब आप I2 में से I1 को माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस 0.77 एम्पियर आएगा, ठीक। तो हम आपने क्या माना कि करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए आंसर क्या आ गया माइनस 0.77। तो ये बता क्या रहा है कि करंट का मैग्नीट्यूड तो 0.77 है, लेकिन करंट नीचे से ऊपर की तरफ ना जाके ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो आप कुछ भी मान लीजिए, आंसर अपने आप आपको बता देगा कि I1 माइनस I2 करना था या I2 माइनस I1 करना था। तो अब आप कहेंगे कि अगर हमने I2 माइनस I1 करके निकाल दिया तो अब हम कैसे लिखेंगे आंसर, तो आप लिख दीजिए माइनस 0.77 एम्पियर और यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन। तो आपका भी काम हो जाएगा कि अगर आपने नीचे से ऊपर की तरफ मान लिया तो आप आंसर कैसे लिखेंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया जिसमें 3 मेश है, हमको ये वाली करंट निकालनी है यूजिंग मेश करंट मेथड, यानी जो 5 ओम में करंट जा रही है जिसको यहाँ मान लिया गया क्वेश्चन में कैपिटल I, डायरेक्शन भी दी गई है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 5 ओम में फ्लो हो रही है करंट, इसको हमें निकालना है यूजिंग मेश एनालिसिस यानी कि KVL। हमारा सबसे पहला काम होगा कि मेश आइडेंटिफाई करना, कितनी मेश है और उन मेश में करंट निकालना, उसके बाद हम इस करंट की बात करेंगे ये कैसे आएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले मेश से। यहाँ पे ऑलरेडी करंट सोर्स लगा हुआ है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर मेश में सोर्स लगा हुआ है करंट सोर्स तो उसमें उतनी ही करंट फ्लो करेगी। अब एरो की डायरेक्शन देखिए, ये एरो के डायरेक्शन के हिसाब से करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगी। हम भी जो एजम्पशन लेते हैं वो क्लॉकवाइज करते हैं, तो 2 एम्पियर की करंट हो गई पहले मेश में। दूसरे मेश में करंट नहीं पता, हमने एज्यूम कर लिया I2। तीसरे मेश में भी करंट नहीं पता, हमने एज्यूम कर लिया I3। तो 3 मेश 3 करंट। पहले मेश की करंट हमें पता है, इसकी केवल इक्वेशन हम नहीं बनाएंगे। दूसरे तीसरे में नहीं पता है तो इसकी केवल इक्वेशंस हम बनाएंगे। तो पहले बनाते हैं मेश 2 की इक्वेशन। मेश 2 की इक्वेशन यहां से स्टार्ट करें तो -2 I2 माइनस I1 माइनस 5 I2 -2 I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो 2 I1 एंड 2 5 7 to 9 माइनस 9 I2 प्लस 2 I3 इज इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू हमें पता है तो I1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, 2 into 2 माइनस 9 I2 प्लस 2 I3 इज इक्वल टू 0। इधर जाएगा 4 तो हो जाएगा 9 I2 प्लस 2 I3 इज इक्वल टू -4। इक्वेशन 1, ये पहली इक्वेशन हो गई, -4 इक्वेशन 1। अब इसी तरह से तीसरे मेश की इक्वेशन बना लेते हैं। इसकी इक्वेशन बनाते हैं तो यहां से स्टार्ट करें, -2 I3 माइनस I2 -4 I3 -100 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें तो 2 I2 एंड 2 and 4 I3 एक साथ जोड़ दिया हमने तो -6 I3 इज इक्वल टू 100। इक्वेशन 2। अब क्या होगा, सॉल्विंग इक्वेशन
1 and 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, फटाफट सॉल्व करिए। तो उसको सॉल्व करेंगे तो I2 की वैल्यू आएगी -3.52 एंड I3 की वैल्यू आएगी -17.84। तो ये तो हो गई मेश की करंट हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें I की वैल्यू चाहिए ना, 5 ओम में करंट। तो अब देखिए 5 ओम किस मेश में कनेक्टेड है, दूसरे मेश में। करंट हमने क्या मानी दूसरे मेश में, I2। तो 5 ओम में कौन सी करंट जाएगी, I2। डायरेक्शन देखिए मेंशन किधर है, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये I2 करंट की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी I और I2 दोनों क्या हुई, सेम। क्यों, क्योंकि 5 ओम मेश 2 में कनेक्ट है। तो 5 ओम में कौन सी करंट जाएगी, I2। हमें निकालनी क्या है, 5 ओम में करंट, जिसको न्यूमेरिकल में क्या मेंशन करके दिया गया है, कैपिटल I। तो डायरेक्शन भी मैच कर रही है, इसलिए I की वैल्यू क्या हो गई, -3.52 एम्पियर। ये हो गया आंसर। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने मेश एनालिसिस मेथड से वेरिएशन कुछ हुए जो न्यूमेरिकल्स में, उसको डिस्कस किया। और इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।